ज्यादा सोचते सोचते कहीं बीमारी में न पड़ जाएं आप लोग। गोला पावर चैनल पर आपका स्वागत है। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, तो शेयर जरूर करिएगा। आजकल ये बहुत हो गया है कि लोग बाग सोचने ज्यादा लगे हैं और किसी भी तथ्य पे, किसी भी विषय पर या किसी भी टॉपिक पर वो लगातार सोचते रहते हैं कि ये ऐसा कर लेता हूँ, वैसा कर लेता हूँ। बार बार घर में उनके दिमाग के अंदर घर करता रहता है यही वही टॉपिक जिसके बारे में वो सोच रहे होते हैं। वो लगातार सोचते सोचते वो इस कदर परेशान हो जाते हैं, इस कदर जो है वो अपने आप को मायूस करने लगते हैं कि जिसका आप अनुभव भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि वो धीरे 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 इतना बड़ा रूप लेता है कि वो ओवर थिंकिंग में बदल जाता है। और ओवर थिंकिंग इतनी बुरी होती है शरीर के लिए कि एक तो वो शरीर को नुकसानदेह होती है आपके, और दूसरा आपको बॉडी फिटनेस की तरफ से भी कमजोर कर देती है। तो स्पेशल इस बात का ध्यान रखिए कि कभी भी अगर आप किसी भी टॉपिक पे, किसी सब्जेक्ट पे या किसी भी पॉइंट पर अगर आप कुछ सोच रहे हैं तो उसको ज्यादा डीपली मत सोचिए। जो होगा वो देखा जाएगा, क्योंकि सब कुछ यहीं से पैदा करना है और यहीं पर चला जाना है। लेके आदमी कुछ जाता नहीं है साथ में, तो ज्यादा सोचना भी परेशान होने से बेहतर है कि कुछ करेंगे। जब तक कुछ करेंगे नहीं, कुछ नया नहीं होगा, और नया नहीं होगा तो कुछ सीखेंगे नहीं। तो कुल मिला के अपनी सोच को और अपने बदलाव को बदलते रहिए। और वो बदलने के लिए जरूरत है आपको अपनी मोटिवेशन की। वो आप स्वयं अपने आप को करेंगे। जो आप किसी भी सब्जेक्ट पर जो आप सोच रहे हैं उसके लिए सिर्फ सोचने का एक समय सीमित कर दीजिए कि वो क्षण भर का होना चाहिए। वो मुश्किल से 2-5 मिनट, इससे ज्यादा का सोचना नहीं होना चाहिए कि हाँ ये यस या नो। सिर्फ दो ही चीज होती है कि इसके लिए ये करना है या नहीं करना है। सिर्फ उस पर अंजाम देना है और फिर उसके बाद लगातार उसको हम लोग कंटिन्यू उस पर फोकस करते चले जाते हैं, तो हम लोग बहुत जल्दी आगे बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन बहुत से लोगों के अंदर आदत होती है कि वो निरंतर उसको सोचने में वक्त जाया करते रहते हैं। अपना आज समय निकल गया, कल निकल गया, परसों निकल गया, तो कुल मिलाकर उन्हें समय की वैधता नहीं होती है। और वो लगातार उस पर जो है अपना समय भी वेस्ट करते रहते हैं और सोचते रहते हैं, जिससे जो है एक जो है उनको मनोरोग हो जाता है जो ओवर थिंकिंग का रूप ले लेता है। ओवर थिंकिंग का रूप होने के साथ साथ मनोरोग इस कदर हावी हो जाता है कि उसको फिर जो है उसके अलावा कुछ ज्यादा इधर उधर की बातों में सोचना बंद कर देता है वो। जबकि आदमी को और चाहिए कि उसे वर्तमान क्षण में हमेशा जीना चाहिए। जो सोच है, जिज्ञासा है, जो भी संदेह है अपना, उसको जो है क्षण भर के लिए 5-10 मिनट के लिए सोचा कि हाँ यार मैं सही सोच रहा हूँ या गलत सोच रहा हूँ, उसके बारे में सोच समझ के और फिर उसके बाद में कंटिन्यू उस पर आपको फॉलो करना चाहिए। वर्तमान में जिएंगे तो आप मस्त रहेंगे, हमेशा जबरदस्त रहेंगे। आपकी निरोगी काया रहेगी, हर तरीके से आप माइंड से भी फ्रीडम रहेगा आपको, हर तरीके से आप अपने आप को बेहतर बनाते चले जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको जरूरत है, तो आपको ओवर थिंकिंग से बचने के लिए, ओवर थिंकिंग से बचने के लिए क्या है कि अपने आप को खाली समय मत दीजिए। अगर आप कहीं कुर्सी पे बैठे हुए हैं और आपने मोबाइल चलाया तो मोबाइल को भी सिर्फ 5 मिनट देखिए, उसके बाद बंद कर दीजिए। फिर दिमाग में आया कुछ नया देखने का, तो कुछ जो दिमाग के अंदर नया क्वेश्चन है उसको गूगल करिए और उस पर जो है उसको एनालाइज करिए। उसको भी कंटिन्यू कर लिया, फिर आगे वक्त मिलता है जो भी मिलता है उसके अंदर वो कार्य करिए जो कार्य आपको जरूरी है। जिन कार्यों के लिए आप लगातार जो है प्रयासरत हो रहे हैं, तो उस पर लगातार आपको ध्यान देना पड़ता है और अपने समय को दुरुपयोग नहीं करना पड़ता है। और लगातार जो खाली समय होता है, चाहे वो कहीं पर बैठ के कर रहे हो या कहीं पर कुछ खाते पीते कर रहे हो या अपना आराम पसंद कर रहे हो, तो आराम तो हराम है इस जिंदगी के अंदर, इस बात का ध्यान रखना। आराम तो उसी दिन होता है जिस दिन आदमी जो है दुनिया से विदा हो जाता है। तो आराम करने की तो जरूरत है नहीं इस शरीर को, क्योंकि ये शरीर के अंदर जैसे ये हमारे अंदर जो दुनिया भर की जो हम ऊपर वाले ने हमारे शरीर के अंदर ढेर सारी ये आंत वगैरह और ये हर पार्ट्स दिया है बॉडी का, तो वो हर पार्ट्स कंटिन्यू काम करता रहता है। वो कभी अगर आराम मांगेगा तो ये समझ लो जिंदगी से आपका ही आराम हो जाएगा। तो जैसे आप अपने आप को आराम देना चाहते हैं, तो क्या पार्ट्स अंदर का आराम नहीं देना चाहता होगा जो पंप करता है आपको? हृदय जो आपका लगातार आपके खून को संचार करता है, नया खून निकालता है और नया खून को पंप करता रहता है, तो क्या वो आराम नहीं चाहता कि भाई मैं पिछले 20 साल से 30 साल से इसको लगातार पंप कर रहा हूं, क्या मैं 5 मिनट के लिए आराम नहीं कर सकता? अगर उनने उस हृदय ने आराम कर लिया तो आपका आराम हो जाएगा, आप जिंदगी ही छोड़ चुके होंगे।
तो स्पेशल इस बात का ध्यान दीजिए कि आराम हराम है, किसी भी तरीके से कोई आराम नहीं होता है। शरीर को रिचार्ज करिए, शरीर को एनर्जी प्रोटीन से संबंधित वो खाद्य पदार्थ दीजिए, उसके अंदर जंक फूड ये वो सब चीजें ना लेके, कुछ भी तला भुना ना लेके, कहीं कुछ भी अगर चल रहा है, कहीं भोजन के अंदर अगर पूरी सामने आ जाए तो पूरी को छोड़ दीजिए, खाली सब्जी खा लीजिए, वो बेहतर है। तली हुई चीजों से तो परहेज करिए। तली हुई चीज आपको ये समझिए कि आपके अंदर सुस्त, और आपको जो है एक तरीके से कि शरीर के अंदर जो है बहुत तरीके के जो है कीटाणु उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं अगर तली हुई चीजें खाते हैं। हम जंक फूड से परहेज करना चाहिए हर तरीके से, हर कीमत पे। अगर अपने आप को स्वस्थ रखना है, निरोगी रखना है, और बेहतर सकारात्मक सोच का एक प्रभावी मनुष्य बनना है, एक प्रभावी जीवन जीना है हमें, तो इस बात का स्पेशल ध्यान देना पड़ेगा कि अपनी ओवर थिंकिंग बदलने के लिए सबसे पहले अपना डाइट चार्ट को भी बदलिए। अपनी डाइट चार्ट को बदलेंगे आप तो एक अच्छा अगर खाद्य पदार्थ ले रहे हैं, एक अच्छा फूड ले रहे हैं, फल फ्रूट या जो भी आपके बजट के हिसाब से हो वैसा आप लीजिए, खाइए पीजिए, लेकिन कुल मिलाकर अपने शरीर को बेहतर करने के लिए इस बात का ध्यान रखिए हमेशा कि मुझे किसी बात को अगर आप सोचते रहते हैं कि यार वो विचार तो आते हैं, 90,000 तरीके के विचार आते हैं, ये साइंटिफिक है, ये साइंस ने रिसर्च करा है कि 90,000 तरीके के एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर विचार आते हैं, मगर वो उन विचारों को अगर एक तरफ करने लगता है, वन साइड हो जाते हैं, वो अपने आप को समझाना पड़ता है कि भाई ये विचार है, इनको तो छोड़ो यार, तू अपने काम में लगो, अपने काम पे फोकस करो जिस कार्य के लिए आज आप लगे हुए हो। तो उस कार्य के प्रति अगर आप लगातार निरंतर फोकस करते हैं तो आई थिंक कि आप बहुत ही अच्छे सक्सेस हासिल करेंगे ही करेंगे। आपको डेफिनेटली कोई भी आपको जो है कहीं हरा नहीं सकता है। और इन प्रेजेंट में रहिए, कभी भी जो है पास्ट के बारे में इतना मत सोचिए, और इन ना ही फ्यूचर के बारे में सोचिए। प्रेजेंट में जीना सीखिए, क्योंकि प्रेजेंट अगर आपने बेहतर कर लिया और आज अगर आप बेहतर कर रहे हैं तो आने वाला फ्यूचर तो ऑलमोस्ट वो बेहतर होगा ही होगा। ये मैं 101% कहता हूं आपसे कि आप इस बात का स्पेशल ध्यान दीजिए कि अपने आप को रेगुलर करिए, पूरी तरीके से वो रेगुलर डाइट प्लान बनाइए अपना। किसी भी तरीके का कोई भी किसी भी तरीके का जंक फूड या पेय पदार्थ, पेप्सी ये वो या जो भी कुछ ये बाहरी बाजारू चीजें हैं, उन चीज को एक तरीके से इग्नोर कर दीजिए पूरी तरीके से। अगर आपको बेहतर जीवन जीना है, बेहतर स्वास्थ्य रखना है और बेहतर सोच रखनी है, सकारात्मक और जो है पॉजिटिव वे में जीवन जीना है, तो इस बात का स्पेशल ध्यान दीजिए। अगर कुछ करना है तो खुद को बेहतर करना ही पड़ेगा, क्योंकि कहावत कहा गया है कि खुद ही को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो अपने आप को बेहतर बनाइए, अपने आप को पॉजिटिव वे में लेके चलिए, उस धारा के अंदर बहाइए अपने अंदर, वो धारा आपके अंदर सकारात्मक धारा वो आपके अंदर बहनी चाहिए हर तरीके से आपके अंदर। और ओवर थिंकिंग को बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए पूरी तरीके से। सिर्फ 2-5 मिनट किसी के लिए, चाहे वो करोड़ों अरबों का भी अगर टारगेट है या कोई भी प्रोजेक्ट है आपका, तो उसके बारे में भी सिर्फ 5 या 10 मिनट के अंदर डिसीजन लिया जाता है, यस या नो, नुकसान होगा या फायदा। नुकसान होगा तो फायदा भी वहीं से होगा, और फायदा होगा तो जाहिर सी बात है फिर नुकसान की उसमें जो है अब गुंजाइश बची नहीं। तो कुल मिलाकर अपने आप को संभालिए, अपने आप को बेहतर बनाइए, और कोई वो बनाने नहीं आएगा। हम जैसे भाई बंधु ही आपके एक मित्र के रूप में एक सही दिशा ज्ञान दर्शन दे सकते हैं, जिसपे आप लोग फॉलो कर सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। इसके लिए आप निरंतर अगर इस पे प्रयासरत रहेंगे तो आई थिंक सो कि आप 100 से 101% आप जो है इसको अचीव कर पाएंगे और अपने जीवन को एक बेहतरीन धारा की तरफ प्रवाहित कर पाएंगे। और उस धारा के अंदर जब आप बहते हुए जाएंगे, उस सकारात्मक सोच में आप बहते हुए जाएंगे, तो आपको खुद लगेगा कि आप बहुत कुछ जीवन के अंदर बहुत कुछ चेंज ला चुके हैं, और बहुत कुछ आप वो समय लेके आ रहे हैं जिसका आने वाले इन फ्यूचर में जो है आप बहुत ही अच्छी तरीके से उस पर सेलिब्रेट करेंगे। तो आज मैं फिर आपके लिए इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि ओवर थिंकिंग से बचें किसी भी कीमत पर। अपने आप को संभालिए, बेहतर करिए, ज्यादा सोचना बंद कर दीजिए, और अच्छी डाइट प्लान बनाइए, अच्छी तरीके से सकारात्मक सोच बनेगी आपकी। क्योंकि जब ऐसा कुछ खाएंगे ही नहीं तो आपकी सोच भी बहुत ही अच्छी बनती है। आप करके देखिए इस चीज को प्रैक्टिकल। फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ आता हूं। लाइक और शेयर जब जरूर करिएगा।
और सब्सक्राइब तो डेफिनेटली करेंगे ही करेंगे आप लोग। आपको और आपका परिवार स्वस्थ रहे।